हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए नफरत से प्यार की शुरुआत एपिसोड 17 लेकर आए हैं। आई होप आप सभी को ये स्टोरी काफी पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक करो और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स टू माय डियर सब्सक्राइबर जो मुझे रोज बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और बताते हैं कि उन्हें स्टोरी कैसी लग रही है। आपके कहने पर ही मैं स्टोरी बनाने के लिए मजबूर हो जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप सभी मेरी स्टोरी का बेसब्री से वेट करते हैं। बट ट्रस्ट मी, मैं किसी काम में बिजी होने के कारण रोज स्टोरी अपलोड नहीं कर पाता हूं, बट मैं पूरी कोशिश करता हूं कि रोज एक स्टोरी अपलोड करूं। तो थैंक यू मेरी स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। अब चाहत सिर्फ ब्रा में थी। यह देख वो जल्दी से अपने आप को कवर करने लगती है। यह देख रुद्र डेविन स्माइल करते हुए कहता है, बीवी आज रात शर्म का कोई काम नहीं है। वैसे भी ये सब मेरे ही दिखने का है, तो मुझे अच्छे से देखने दो। वही आज चाहत को रुद्र का ऐसा रूप देखने को मिल रहा था। वो सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था रुद्र इतने नॉटी हो गए। वो इस सोच में थी, तभी उसको एहसास होता है रुद्र ने उसकी ब्रा खोल दी है। यह महसूस करके वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही रुद्र उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने को चूमने लगता है। चाहत बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वही रुद्र जो इतने साल से लड़कियों से दूर रहता आया था, वो तो बिल्कुल ही अपने आपे से बाहर हो जाता है। दोनों के लिए यह फीलिंग्स नई थी। रुद्र उसके निचले पेट को चूमने लगता है। चाहत रुद्र की पीठ को सहलाते हुए कहता है, आह वहां मत किस करें, कुछ हो रहा है मुझे। यह सुन रुद्र उसको देख के, क्या हो रहा है बच्ची। यह सुन चाहत शर्मा जाती है। रुद्र उसको देख के, ओपन इट। चाहत हैरानी से रुद्र को देखती है, फिर शर्मते हुए, मुझे शर्म आ रही है। यह सुन रुद्र फिर वापस उसके होठों को चूमने लगता है। अब चाहत और रुद्र के सारे कपड़े जमीन पे पड़े थे। रुद्र चाहत के पूरी बॉडी को चूम रहा था। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाता है। वहीं चाहत का यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। वो रुद्र के हाथ को पकड़ के अपने सीने पे रख के कहती है, आई वॉन्ट यू। ये सुन रुद्र उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में फंसा के कहता है, आई लव यू बच्चे। ये कह के वो उसमें समा जाता है। चाहत को बेहिसाब दर्द होता है। उसकी आंखों से आंसू बह जाता है। वही रुद्र उसके होठ पे अपने होठ रख के उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इतने दिन से एक दूसरे को पाने की चाहत आज पूरी होती है। आज असल मायने में दोनों पति पत्नी बने थे। एक दूसरे को दोनों ने शादी से, प्यार से, आज जिस्म से अपना लिया था। रुद्र और चाहत का प्यार वक्त के साथ और गहरा होता गया। करीबन 3 घंटे बाद चाहत बहुत धीमे आवाज में कहती है, अब बस करे, मैं बहुत थक गई हूं। वही रुद्र जैसे ये सुनता है, वो चाहत की चेहरे की तरफ देखने लगता है, तो उसके चेहरे पर दर्द और थकान साफ दिख रही थी। रुद्र भी पूरी तरह पसीने में था। वो चाहत के ऊपर से हट के साइड में लेट जाता है। दोनों की सांसें फूल रही थी। रुद्र चाहत को देख के अपना पास खींच लेता है। चाहत इतनी थकी थी कि वो कुछ ही मिनट में गहरी नींद में सो जाती है। रुद्र उसके चेहरे को किस करते कहता है, थैंक यू माई लव। नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र और चाहत एक दूसरे की बाहों में सिमटे सो रहे थे। चाहत की आंख खुलती है तो उसके सामने एक हैंडसम आदमी का चेहरा था। उसके चेहरा देख के चाहत के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से उसके गाल पे हाथ रख के कहती है, आह ये आदमी इतना हैंडसम क्यों लगता है हर वक्त। तभी तो इसके पीछे लड़कियां पागल रहती है। पर मुझे क्या टेंशन, ये ब्यूटी तो सिर्फ मेरी है। ये कह के उसके फेस पे एक प्राउड स्माइल आ जाती है। वही रुद्र के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। आज पहली बार होगा जो रुद्र को शर्म आई होगी। वही रुद्र के गाल लाल देख के चाहत उसके गालों को छू के कहती है, अरे इनके गाल इतने रेड रेड क्यों हो रहे हैं, इतनी तबीयत को ठीक है। यह कह के वो रुद्र को अच्छे से चेक करने लगती है। वहीं अपने लिए चाहत को इतनी फिक्र करता देख रुद्र काफी अच्छी फीलिंग आती है। पर वो चाहत को ऐसे परेशान भी तो नहीं देख सकता, इसीलिए वो अपनी आंखें खोल देता है। चाहत उसकी खुली आंखों को देख चिंता से कहती है, आपकी तबीयत को ठीक है। रुद्र चाहत को अपने ऊपर खींच के कहता है, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से ट्रीटमेंट की जरूरत है। यह सुन चाहत कहती है, अच्छा हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं।
रुद्र ने गर्दन हिला के कहता है, पर हॉस्पिटल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चाहत कंफ्यूज्ड होके क्यों नहीं है? रुद्र टेढ़ा मुस्कुरा के, मेरा ट्रीटमेंट सिर्फ तुम कर सकती हो। यह कह के वो उसके होठों पे अपनी उंगली चलाने लगता है। वहीं उसकी हरकत देख चाहत रुद्र का सारा नाटक समझ जाती है। वो उसके सीने पे मार के कहती है, कितने बुरे हैं आप, अपने मुझे डरा दिया। वहीं रुद्र का ध्यान तो चाहत की बात पे था ही नहीं, बल्कि उसका ध्यान तो कहीं और था। चाहत जैसे रुद्र की नजरें का पीछा करती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। रुद्र की नजरें चाहत के सीने पे थी। चाहत जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल के कहती है, बेशरम। यह सुन के रुद्र के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उसके ब्लैंकेट को वापस हटा के कहता है, अब छिपाने का क्या फायदा बीवी, मैंने ऑलरेडी सन कल रात देख लिया है। रुद्र की इतनी बेशरम बातें सुन के चाहत का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वही रुद्र उसके दोनों गालों पे किस करके कहता है, आई लव योर रेड चीक्स। फिर वापस उसके ऊपर आके किस करने लगता है। चाहत उसके किस का रिप्लाई करते हुए अपने हाथ से रुद्र के बालों को सहलाने लगते हैं। उनका कमरा एक बार फिर चाहत की सिसकियों से गूंजने लगता है। दोनों एक दूसरे को वापस प्यार करने लगते हैं। जितनी रात मोहब्बत से बाहरी हो तो सुबह खाली कैसे हो सकती है। 1 घंटे बाद रुद्र चाहत के अलग होता है। चाहत अब बिल्कुल थक चुकी थी। वही रुद्र उसके माथे पे किस करके उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। चाहत एक नजर खुद को देखती है। इस वक्त दोनों ने कुछ नहीं पहना था। यह देख चाहत को बहुत ज्यादा शर्म आती है। रुद्र उसे बाथरूम में ले जाता है। फिर बाथटब में गर्म पानी में चाहत को बैठता है और उसे अच्छे से क्लीन करता है। चाहत ने अपनी आंखें बंद करी थी। उसे काफी रिलैक्स फील हो रहा था। रुद्र हल्का स्माइल करके उसके बालों को शैम्पू से क्लीन करता है। फिर खुद भी क्लीन होके खुद को और चाहत को टॉवल में लपेट के बाहर आता है। चाहत ने खुद को रुद्र की बाहों में छोड़ दिया था। वो बस आराम से आंखें बंद करी थी। रुद्र उसको बेड पे बैठता है, पर चाहत तुरंत लेट जाती है। रुद्र यह देख अपना सिर हिला देता है और क्लोसेट में जाके पहले खुद कपड़े पहनता है। फिर चाहत के कपड़े लेके बेड के पास आता है, जहां चाहत जंगल के सारे जानवर बेच के सो रही थी। रुद्र उसको अपनी गोद में बिठा के एक एक कर कपड़े पहनता है। उसके बाद कॉल करके रूम नाश्ता मांगता है। थोड़ी देर एक मेड नाश्ता लेके आती है। रुद्र चाहत को अपनी गोद में उठा के कहता है, बच्ची उठो, पहले कुछ खा लो। चाहत नींद में कहती है, नहीं, मुझे सिर्फ सोना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह सुन रुद्र समझ जाता है चाहत का फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो बहुत प्यार से उसके सिर सहला के कहती है, आई नो बच्चे, मैंने डॉक्टर से पहुंच के दवाई ऑर्डर कर दी है। दवा बस आती होगी, जब तक कुछ खा लो। यह कह के वो उसे अपने हाथ से नाश्ता करता है। यह देख चाहत कहती है, आप सिर्फ मुझे खिला रहे हैं, खुद भी खाए। यह सुन रुद्र खुद भी खाता है। तभी डोर नॉक होता है। रुद्र देखता है मेट के हाथ एक बैग है। रुद्र वो लेके उसमें से चाहत को दवा देता है। फिर उसे बेड पे लिटा के कहता है, आज सारा दिन तुम बस रेस्ट करोगी। मैं ऑफिस जा रहा हूं और मैं स्टाफ से कह दूंगा कि तुम्हारा लंच रूम मैं ही ला दे। तुम नीचे मत जाना अपनी दोस्त से मिलने, समझी? यह कह के वो उसके माथे पे किस करके चला जाता है। वही शिवनगी के बारे में सोच के चाहत की नींद उड़ जाती है। उसे कल की सारी बातें याद आती है। वो खुद से कहती है, क्या मैं यह बात रुद्र को बता दूं? बाबा जिंदा है। फिर सोच के नहीं, अगर उनको पता चल गया तो वो बाबा को मार देंगे। हे भगवान, मेरी मदद करो। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो खुद से कहती है, अगर बात दिया तो रुद्र बाबा को छोड़ेगा ही नहीं, और एक बार फिर मैं अपने बाबा को नहीं खो सकती। मुझे पहले खुद सच पता करना होगा कि आखिर शिवांगी की बात कितनी सच है, और क्या वो आदमी मेरे बाबा है या फिर मुझे गलत फहमी हुई है। और यह भी कि रुद्र की फैमिली की मौत के पीछे असल में किसका हाथ है। जहां तक वो जानती थी कि उसके बाबा ने कभी किसी का बुरा नहीं करा, हमेशा सच का साथ दिया है। पूरी चौल वाले उसकी बाबा की इज्जत करते थे। उसकी मां के देहांत के बाद भी कभी उसके बाबा ने किसी भी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा था। तो आज उसके बाबा लड़कियों के साथ इतना खराब काम कैसे कर सकते हैं? और किसी की जान लेना, ये काम तो उसके बाबा कभी सोच भी नहीं सकते, तो करना तो दूर की बात है। आज ये सारी बातों याद करके चाहत कहती है,
नहीं, मेरे बाबा ऐसे नहीं कर सकते। जरूर कुछ खरबर है इसके पीछे। क्या पता वो बस मेरे बाबा जैसा दिखता हो। मुझे कुछ भी करके ये सब जल्द से जल्द पता करना होगा। पर तब तक मैं रुद्र को बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं होने दूंगी। मुझे जाके पहले शिवांगी से पूछना चाहिए। यह सोच जैसे वो खड़ी होती है उसकी चीख निकल जाती है। वो वापस बेड पे बैठ जाती है। उसके पेट में अब भी बहुत दर्द था, जिससे वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। चलना तो बहुत मुश्किल था। अपनी हालत देख चाहत कहती है, आह, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मैं नीचे कैसे जाऊं? वो फिर बेड पे लेट जाती है और देखती ही देखते वो फिर से सो जाती है। दोपहर के वक्त रूम का डोर नॉक होता है। चाहत की आंख खुलती है। वो कहती है, अंदर आ जाए। यह सुन वो मेड लंच लेके रूम में आती है और कहती है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, आप जल्दी से अपना लंच कर ले। यह सुन चाहत के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो ये देख काफी खुश थी कि रुद्र को उसकी इतनी ज्यादा फिक्र है। वो कहती है, आप मुझे दे दे। मेड उसको लंच दे के चली जाती है। वही चाहत को अब अच्छा लग रहा था। उसका दर्द काफी हद तक ठीक हो गया था। वो लंच करती है, फिर फ्रेश होने बाथरूम में जाती है। तभी उसकी नजर अपने गले पे जाती है, जहां कल रात रुद्र के दिए लव बाइट्स के निशान थे। ये देख चाहत के फेस पे स्माइल आ जाती है और उसके गाल रेड चेरी हो जाते हैं। फिर वो उसको अच्छे से काउंसलर से हाइड करती है। रूम से निकल के नीचे आ जाती है। गायत्री उसे नीच देख कहती है, बेटा आप नीचे क्यों आई? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। छोटे साहब को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। चाहत स्माइल करके, अरे मेरी प्यारी आंटी माँ कुछ नहीं करेंगे, मैं रूम में बस बोर हो रही थी इसलिए आ गई। वैसे आपने शिवांगी को खाना दे दिया? ये सुन गायत्री, कौन शिवांगी? चाहत अपने सिर पे हाथ रख के, अरे मेरी दोस्त गायत्री। अच्छा वो लड़की, हाँ अभी अभी उसने लंच करा है। ये सुन शिवांगी उसके रूम की तरफ चली जाती है। उसे अपने बाबा के बारे में बहुत कुछ पता करना था। मेड उसको लंच दे के चली जाती है। वहीं चाहत को अब अच्छा लग रहा था। उसका दर्द काफी हद तक ठीक हो गया था। वो लंच करती है, फिर फ्रेश होने बाथरूम में जाती है। तभी उसकी नजर अपने गले पे जाती है, जहां कल रात रुद्र के दिए लव बाइट्स के निशान थे। ये देख चाहत के फेस पे स्माइल आ जाती है और उसके गाल रेड हो जाते हैं। फिर वो उसको अच्छे से काउंसलर से हाइड करती है। रूम से निकल के नीचे आ जाती है। गायत्री उसे नीचे देख कहती है, बेटा आप नीचे क्यों आई? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। छोटे साहब को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करे गए। चाहत स्माइल करके, अरे मेरी प्यारी आंटी, माँ कुछ नहीं करे गए, मैं रूम में बस बोर हो रही थी इसलिए आ गई। वैसे आपने शिवांगी को खाना दे दिया? ये सुन गायत्री, कौन शिवांगी? चाहत अपने सिर पे हाथ रख के, अरे मेरी दोस्त गायत्री, अच्छा वो लड़की, हाँ अभी अभी उसने लंच करा है। ये सुन शिवांगी उसके रूम की तरफ चली जाती है। उसे अपने बाबा के बारे में बहुत कुछ पता करना था। ओके, तो क्या सच में चाहत के बाबा जिंदा है? क्या चाहत ये बात रुद्र से छिपा पे गई? बस गायत्री उसे नीच देख कहती है, बेटा आप नीचे क्यों आई? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। छोटे साहब को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करे गए। चाहत स्माइल करके, अरे मेरी प्यारी आंटी माँ कुछ नहीं करे गए, मैं रूम में बस बोर हो रही थी इसलिए आ गई। वैसे आपने शिवांगी को खाना दे दिया? यह सुन गायत्री, कौन शिवांगी? चाहत अपने सिर पे हाथ रख के, अरे मेरी दोस्त गायत्री, अच्छा वो लड़की, हाँ अभी अभी उसने लंच करा है। यह सुन शिवांगी उसके रूम की तरफ चली जाती है। उसे अपने बाबा के बारे में बहुत कुछ पता करना था। चाहत के कदम शिवांगी की कमरे की तरफ चले जाते हैं। जैसे शिवांगी चाहत को अपने कमरे में देखती है, उठ के खड़ी हो जाती है और अपना सिर झुका लेती है। चाहत उसके पास जाके, अरे तुमको यह सब करने की जरूरत नहीं है, देखो मेरी तरफ। यह सुन शिवांगी अपना सिर उठा के चाहत को देखती है। चाहत मुस्कुरा के, अब तबीयत कैसी है? शिवांगी धीरे से कहती है, जी मैडम अच्छे है पहले से। चाहत सुन के, बहुत अच्छी बात है, आओ बैठो। यह कह के वो उसे अपने साथ सोफे पे बिठा लेती है। फिर उसको देख के, वैसे शिवांगी तुम और क्या क्या जानती हो उन लोगों के बारे में? यह सुन शिवांगी चाहत को हैरानी से देख के, मैं जो जानती थी मैंने आपको बता दिया। चाहत ये सुन उसके हाथ पे अपना हाथ रख के कहती है, देखो शिवांगी, एक बार अच्छे से याद करो और मुझे बताओ वह कौन सी जगह थी जहां वो आदमी तुम्हें लेकर गए थे। देखो अच्छे से शुरू से सब याद करके बताओ प्लीज, यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। शिवांगी अच्छे से याद करते हुए, मैडम उन लोग मुझे जब पकड़ के लेके गए थे तो मेरी आंखें बंद कर दी थी और जब उन लोगों का इलाका आ गया था
तो उन लोगों ने मेरी आंखें खोल दी थी। ये सुन चाहत को समझ नहीं आता कि अब वह कैसे पता करें कि क्या आखिर में वह लोग कौन थे। तभी वो एकदम से कहती है, हाँ, पर मुझे ये याद है कि जब मेरी आंख से पट्टी हटाई थी तो आसपास जंगल था और तो वहां पर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, जैसे वहां बहुत ज्यादा मछली हो। बिल्कुल वैसे। ये सुन चाहत मछली जैसी। शिवांगी जी, हाँ अच्छा, और क्या क्या याद है? तुम उन लोगों का नाम जानती हो? वो क्या है? नाम जानने से उनका पता लगाना आसान होगा और तुम्हारी जैसी और भी मासूम लड़कियों की जिंदगी भी तो बर्बाद होने से बचानी है। ये सुन शिवांगी अच्छे से सोच के कहती है, वहां किसी का नाम तो नहीं सुना था। हाँ, पर जिस आदमी ने मुझे 10 लाख लिया था वो कुछ एसएस बोल रहा था। वो याद करते हुए वो कह रहा था, एसएस को गलती नहीं पसंद, घंटे में गलती नहीं, कुछ यही बोल रहा था। ये सुन चाहत अपने मन में, एसएस ये कैसा नाम है? क्या है ये एसएस? दीवान इंडस्ट्रीज। रुद्र के चेहरे पर आज एक अलग ही तेज था। वो आज मुस्कुरा के सारा काम कर रहा था। उसने आज कितने स्टाफ की सैलरी डबल और कितनों का प्रमोशन कर दिया था। वही रोहित आज रुद्र को देख के हैरान था। वो शिल से कहता है, मुझे लगता है आज प्रेसिडेंट ने गलत खा लिया। तभी तो छोटी सी गलती पे नौकरी से निकलने वाले प्रेसिडेंट आज गलती माफ और परमिशन दे रहे हैं। काश मुझे प्रमोशन देके इस इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट बना दे। शिव उसको ऐसे दिखता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। वो कहता है, प्रेसिडेंट को खुद को बर्बाद करने का शौक चढ़ा है जो तुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दे। यह सुन रोहित का मुंह बन जाता है। वो कहता है, तू जलता है मुझसे। यह सुन शिव हंसते हुए वहां से चला जाता है। रुद्र अपना काम कर रहा था। तभी शिव वहां आके कहता है, प्रेसिडेंट आज हमारे न्यू लॉन्च डायमंड की फर्स्ट प्रोजेक्ट मीटिंग है। आई नो, सिर्फ दीवान इंडस्ट्रीज को यह प्रोजेक्ट आज मिलेगा। यह सुन रुद्र प्राउड स्माइल करके, वो मिलेगा ही, दीवान इज ऑलवेज द बेस्ट, यह कह के दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। उनकी कार मुंबई के सबसे बड़े क्लब में रुकती है जहां आज मीटिंग थी। रुद्र बड़े ही स्टाइल से अंदर जाता है। जैसे मीटिंग में बैठे लोग रुद्र को देखते हैं तो शौक से खड़े हो जाते हैं। सारे बिजनेसमैन रुद्र को देख के एक दूसरे से रखते हैं, यह मिस्टर देवान यहां क्या कर रहे हैं? देवान तो डिमांड का ट्रेड नहीं करता, फिर यहां? सारे बिजनेसमैन को परेशान देख के रुद्र के चेहरे पर प्राउड स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में, इतना डर होना अच्छा है, बहुत अच्छा है। वही इन सारे बिजनेसमैन में एक आदमी बैठा था। वो जैसे रुद्र को देखता है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो गुस्से में कहता है, ये डील मेरी है और मुझे आज मिलेगी। ये सुन के वहां बैठे कुछ बिजनेसमैन कहते हैं, वैसे डिमांड में सिंघानिया को हराना आसान नहीं। वैसे भी देवान तो अभी नए नए आए हैं, वो ये डील नहीं के जा पाएंगे। ये सुन वो आदमी के चेहरे पर घमंड आ जाता है। तभी वहां क्लाइंट्स आते हैं और मीटिंग शुरू होती है। एक एक कर सारी कंपनीज अपने अपने प्रेजेंटेशन देती है। तभी बारी आती है देवान की, तो शिव जाके अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। सारे लोग देख के हैरान थे। वही वो वहां बैठा वो आदमी देख के अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। सबकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्लाइंट कुछ डिस्कस करते हैं, फिर कहते हैं, आप सबकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, पर हम जिसके साथ ये डील करना चाहते हैं वो है देवान इंडस्ट्रीज। यह सुन के सारे बिजनेसमैन हिरन हो जाते हैं। आज पहली ही मीटिंग में देवान जीत गए, जबकि यह इनके लिए न्यू है। वही वो आदमी जैसे ये सुनता है उसका खून खुल जाता है। वो वहां से उठे तुरंत चला जाता है। वो सीधा वहां से अपने सिंघानिया विला आ जाता है। वो बाहर आके सीधा घर में जाता है और सामान तोड़ने लगता है। तभी एक बॉडीगार्ड डरते हुए आके कहता है, बॉस आपको लग जाएगी। वही यह सुन वो आदमी के हाथ रुक जाते हैं। वो पलट के उस बॉडीगार्ड को देख के टेढ़ा मुस्कुराता है। फिर वहां से एक कांच उठा के उसके पेट पे मार के कहता है, मुझे टोकने वाले पसंद नहीं। वही वो बॉडीगार्ड जमीन पे गिर के मार जाता है। तभी एक आदमी पूछे से आके कहता है, कितनी बार कहा है, श्लोक के घर है, यहां खून खराबा मत किया करो। श्लोक पीछे देख के, डैड अब मुझे रोक रहे हैं। आप जानते हैं इस 2 कौड़ी के लोग मुझे रोके टोके गए। वही उसकी बात सुन के विजय कहते हैं,
जो भी शुलोक पर यह घर है और ये तुमने क्या तोड़फोड़ मचा रखी है। शुलोक एक वास उठा के फेंक के कहता है, तू क्या करूं डैड, आज मेरी हाथ से इतनी बड़ी डील निकल गई सिर्फ उस देवान की वजह से। यह सुन विजय कहते हैं, पर आज तुम्हारी डायमंड की डील थी और डायमंड का ट्रेड देवान नहीं करते। शुलोक गुस्से में डैड वो डायमंड्स में भी आ गया और आते ही वो डील ले गया। यह सुन के विजय की भाव बदल जाते हैं। वो कहते हैं, यह तो बहुत बुरी खबर है। शुलोक बार काउंटर पे से शराब लेके पीते हुए कहता है, जनता हो डैड, हमने उससे अपना पीछा छोड़ने के लिए बहुत कुछ किया है, पर हर बार वो बच जाता है। हमने उसकी अमेरिका वाली ब्रांच में इतना लॉस कराया ताकि वो वहां की ब्रांच बंद कर दे, पर क्या हुआ डैड, उसने वहां जाके कुछ ही दिन में सब ठीक कर दिया और हमारे साथ मिले लोगों को भी अरेस्ट कर दिया। यह सुन के विजय कहते हैं, शांत हो जाओ, बहुत जल्द वो हुरेगा। भले ही जमाना उसका हुआ, पर एक दिन उसमें हमारा जरूर आएगा। उस दिन का इंतजार है हमें, बस उस एक दिन का। कभी तो किसी दिन उसकी किस्मत कमजोर होगी। ये सुन शुलोक शांत हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है। शिव और रुद्र इस वक्त कार में बैठे। वही डील मिलने पे शिव बहुत खुश था। वो रुद्र को देख के कहता, ओह प्रेसिडेंट, आज जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, आज का दिन बेस्ट है। ये सुन रुद्र स्माइल करके, हाँ आज का दिन बेस्ट है, ये कह के वो उसे चाहत की याद आ जाती है। कल रात का सब याद करके रुद्र के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी, वही फ्रंट मिरर से। शिव रुद्र को देखता है, आज रुद्र की स्माइल और चेहरे की चमक कुछ अलग थी। वही देवान मेंशन में चाहत शिवांगी से बात करके अपने कमरे में आती है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस इंसान तक पहुंचे गई जो बिल्कुल उसके बाबा की तरह लगता है। तभी उसकी नजर अपने लैपटॉप पे जाती है जो रुद्र ने उसे दिया था। वो जल्दी से ऑन करके गूगल पे एसएसएस के बारे पता करने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ सिर्फ निराशा की कुछ नहीं लगता। वो खुद से कहती है, बिना किसी एड्रेस और नाम के मैं कैसे सच का पता करूंगी। है भगवान मेरी मदद कर। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रुद्र आज जल्दी ऑफिस से आ गया था। वो कमरे में आता है तो चाहत लैपटॉप में बैठी कुछ देख रही थी। रुद्र उसके पास आके कहता है, क्या कर रही हो? जैसे रुद्र की आवाज आती है, चाहत एकदम से लैपटॉप बंद कर देती है। वो अपने मन में कहती है, ओह गॉड, क्या रुद्र ने देख तो नहीं लिया? वही उसको इतना परेशान देख रुद्र स्माइल करके कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी डरी क्यों लग रही हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। यह सुन चाहत राहत की सांस ली लेती है कि रुद्र ने कुछ नहीं देखा। वो रुद्र को पीछे करते हुई कहती है, आप भूत से कम नहीं है, बल्कि अगर कोई इंसान आपका और भूत का कोई कंपटीशन रख दे तो पक्का आप ही फर्स्ट आए गए। यह सुन के रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हें भूत से भी डरवाना लगता हो। रुद्र की बात सुन चाहत हंसते हुए, और नहीं तो क्या, तभी तो मैं आपको डेविल अंकल कहती आई हो हमेशा से। यह सुन रुद्र अपना कोट निकल के फेंकते हुए कहता है, अच्छा बच्चों, मैं डेविल अंकल। यह कह के वो चाहत को बेड पे लेटा के खुद उसके ऊपर आ जाता है। चाहत एकदम से डर जाती है। वो रुद्र को दूर करते हुए, नहीं नहीं आप कुछ नहीं करेंगे। ये सुन रुद्र हंसते हुए, क्या नहीं करूंगा मैं तो जरूर करूंगा। अब मैं डेविल हो तो डेविल पाना तो दिखाऊंगा। यह कह के वो उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। चाहत आंखें बंद करके रुद्र के आगे खुद को लूज छोड़ देती है और उसे किस बैक करने लगती है। उसका साथ पाके रुद्र और वाइल्ड होके चूमने लगता है। चाहत धीरे धीरे उसको बालों को सहलाने लगती है। रुद्र उसके होठ छोड़ के उसकी गर्दन को सक करने लगता है। चाहत धीरे धीरे सिसकियां लेने लगती है। तभी रुद्र की नजर चाहत के बॉडी पे लव बाइट्स पे जाती है। वो देख के रोक जाता है। वही चाहत जो आंखें बंद करी थी, वो जब महसूस करती है रुद्र रुक गया है तो वो अपनी आंखें खोल के उसको देखती है। वो रुद्र को देख के, क्या हुआ, ये सुन रुद्र उसके माथे को चूम के, कुछ नहीं, तुम्हें मेरी वजह से पहले ही दर्द है, दोबारा और हो जाएगा। ये कह के वो उससे दूर होने लगता है। ये सुन चाहत मुस्कुरा के जल्दी से उसे अपने ऊपर खींच के उसके होठों पे लाइट किस करके कहती है, डोंट फील बैड, कल की रात मेरे लिए सबसे खूबसूरत थी क्योंकि आप मेरे साथ थे और ये मीठा मीठा दर्द मुझे मंजूर है
ये कह के वो उसकी बाहों में अपने हाथ डाले के उसके होठों को चूमने लगती है। रुद्र भी चाहत को कसके अपनी बाहों भर लेता है। धीरे धीरे रुद्र चाहत के कपड़े उसके जिस्म से आजाद कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों कपड़े जमीन पे पड़े थे। रुद्र और चाहत एक कंबल में लिपटे एक दूसरे को गहराई से प्यार कर रहे थे। रुद्र का टच चाहत को पागल बना रहा था और चाहत की सिसकियां रुद्र को वाइल्ड बना रही थी। दोनों सब भूल के एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। सुबह सुबह खिड़की से आती हुई धूप की वजह से चाहत की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें मसलते हुए उठ के बैठती है, लेकिन इस वक्त वो कमरे में अकेली थी। वो हर तरफ देखती है, पर रुद्र कहीं नहीं था। तभी उसकी नजर खुद पे जाती है तो उसने रुद्र की शर्ट पहनी थी। चाहत यह देख हल्का सा स्माइल करती है और जैसे वो खड़ी होती है तो उसके पेट में दर्द होता है। वो किसी तरह चल के बाथरूम जाती है तो गर्म पानी करके बाथटब में लेट जाती है। उसे काफी रिलैक्स फील हो रहा था। कुछ देर के बाद उसका दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। वो खुद को अच्छे से क्लीन करके बाहर आती है और क्लोजेट में जाके टॉप और जीन्स पहन लेती है। वो तैयार होके नीचे आती है तो रुद्र हॉल में बैठा न्यूज देख रहा था। चाहत को यह देख काफी हैरानी होती है, क्योंकि रुद्र टीवी बहुत कम ही देखता था। वो उसके पास जाती है, पर जैसे सामने न्यूज की हेडलाइन पढ़ती है तो वो शॉक हो जाती है। रुद्र उसको देख के, क्या हुआ बच्चा? चाहत रुद्र के करीब बैठ के, ये जो न्यूज में आ रहा है वो सच है। रुद्र एक नजर न्यूज देखता है जहां बता रहे थे कि आज दीवान डायमंड के शेयर सबसे टॉप पे रैंक कर रहे हैं। चाहत ये देख, आपने डायमंड का भी काम करते हैं? रुद्र ये देख के हाँ करता हो। क्यों, क्या हुआ? चाहत खुश होके, मतलब आपके पास असली के हीरे हैं? ये सुन रुद्र हंस के, नहीं नहीं, नकली हीरो का काम है। चाहत चिढ़ते हुए, आह, सच बताए ना, आपके पास असली के हीरे हैं? रुद्र अपनी गर्दन हाँ में हिला के, हाँ, मेरे पास बहुत से असली हीरे हैं। चाहत खुश होके, ओ माय गॉड, आप तो सच में बहुत अमीर हैं। क्या आप मुझे एक हीरा दे सकते हो? मुझे देखना है असली में कैसा होता है हीरा। मैंने कभी देखा नहीं ना। यह सुन रुद्र शोक हो जाता है। वो कहता है, क्या तुमने हीरा नहीं देखा? चाहत यह सुन छोटा सा मुंह करके, हाँ, मैं गरीब जो हूं। रुद्र यह सुन खुद पे हंसने लगता है। उसकी बीवी इतनी पागल है। वो चाहत को देख के, तुम्हें याद है तुमने अपने बर्थडे पे नेकलेस पहना था? चाहत, हाँ, मैं सिर हिला के हाँ, तो रुद्र उसके सिर पे मार के, पागल लड़की, वो असली हीरे का हार था। और जितनी भी ज्वेलरी रखी है तुम्हारी अलमारी में, सब रियल गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनियम की है। यह सुन चाहत शौक होके, क्या इसका मतलब मेरे पास बहुत से हीरे हैं, मैं अब गरीब नहीं हूं? उसके बचकाने सवाल सुन के रुद्र हंस देता है। फिर उसके माथे को चूम के, चलिए अब नाश्ता कर लो, यह कह के दोनों नाश्ता करते हैं। चाहत अपना बैग लेके रुद्र के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में उनका कॉलेज आ जाता है। चाहत बाहर जाती उससे पहले ही रुद्र उसको रुक के उसके हाथ में एक बॉक्स देख के कहता है, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें वापसी में लेने आऊंगा। ये सुन चाहत स्माइल कर देती है। फिर बॉक्स ओपन करती है तो उसमें न्यू फोन था। चाहत फोन देख के खुश हो जाती है और उसे किस करके करके कहती है थैंक यू और जल्दी से भाग जाती है। वही रुद्र उसको देख मुस्कुरा देता है और फिर अपने ऑफिस निकल जाता है। चाहत जल्दी से अपने कॉल्स में आती है और मिश्री से मिलती है। दोनों अपना सारे वॉलिसेस लेती है क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम थे। शोलो बैठा मीटिंग कर रहा था। उसने भी आज की न्यूज देखी थी। वो गुस्से में चीख के कहता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? कल ही लॉन्च हुई देवान के डिमांड की कंपनी आज टॉप पे कैसे पहुंच गई? कैसे? आज तक डिमांड में सिर्फ हमारे शेयर टॉप पे थे, आज कैसे वो नीचे आ गए? उसकी चीख सुन के सारे स्टाफ और मैनेजर डर जाते हैं। तभी सामने बैठा एक एम्प्लॉई कहता है, बॉस, देवान इंडस्ट्रीज के पीछे जिसका सपोर्ट है वो इंसान रुद्र देवान है। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। उसको बिजनेस बहुत अच्छे से आता है। रुद्र की तारीफ सुन शोलोक गुस्से में फट जाता है। वो अपना लैपटॉप उठा के उस एम्प्लॉई के सिर पे मार के कहता है, नाम मत लो उस इंसान का, उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान है। रुद्र देवान, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वाही चाहत अपनी सारी कॉल्सेस खत्म करने के बाद
मिश्री के साथ वीर और विहान से मिलने आती है। वीर हमेशा की तरह परेशान था एग्जाम को लेके। चाहत उसके पास आके, और ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। यह सुन वीर की आंखें चमक जाती हैं। वो कहता है तुम सच में मेरी हेल्प करूंगी। चाहत उसकी एविंग के देख के बस बस, बहुत हो गया नाटक। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर उसके बदले तुम सबको को भी मेरी हेल्प करनी होगी। यह सुन विहान कहता है किसी हेल्प चाहत, सीरियस होके मुझे किसी के बारे में पता करना है। यह सुन मिश्री हंसते हुए, लो यह तो वही बात हो गई, बगले में छोरा और शहर में डिंढोरा। चाहत कंफ्यूज्ड होके, मतलब मिश्री हंसते हुए, अरे मेरा मतलब कि तुम्हारे पति के लिए तो कुछ भी पता करना चुटकियों की बात है, और तुम उससे हेल्प ना लेके हमसे कह रही हो। ये सुन चाहत, अरे यार तुम पहले सुनो। प्रॉब्लम यह है कि मैं ये बात रुद्र को नहीं बता सकती। मेरी पास बहुत बड़ी वजह है, पर मैं वो वजह तुमको सबको अभी नहीं बता सकती। इसलिए मैं चाहती हूं तुम लोग मेरी हेल्प करो। आखिर दोस्त हो मेरे, किस दिन काम आओगे। यह सुन तीनों खामोश हो जाते हैं। तभी वीर कुछ सोच के, ठीक है मुझे मंजूर है, पर तुम अपनी बात याद रखा, तुम मेरी एग्जाम के लिए हेल्प करोगी। ये सुन चाहत मुस्कुरा के, हाँ हाँ पक्का, थैंक यू। विहान कुछ सोच के, तुम्हें किसके बारे में पता लगना है। ये सुन चाहत काफी सीरियस होके अपने बैग से एक तस्वीर निकल के उन सबको दिखा के कहती रहे, मुझे इस इंसान के बारे में सब पता करना। वो फोटो देख के विहान कहता है, यार आदमी कौन है। ये सुन चाहत की आंखें हल्की नम हो जाती है, पर वो अपने आंसू छुपा के कहती है, मैं ये अभी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मेरे ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सुन वीर और विहान उसे देख के, ठीक है वैसे तो करण ही ये सब चीज देखता था, उसके पास काफी लोग थे, पर हम सिर्फ एक ही आदमी को जानते हैं, देखते हैं वो क्या पता करता है। सुन के खुश होके कहती है, प्लीज ऐसा ही करो। फिर सब लोग कुछ देर और बात करते हैं, और कॉलेज ओवर हो जाता है। सब अपने अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। चाहत बाहर आती है तो सामने रुद्र की कार खड़ी थी। रुद्र उसका वेट कर रहा था। चाहत भाग को उसके पास जाती है और गले लग जाती है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी चाहत कहती है, मुझे भूख लगी है। यह सुन रुद्र ड्राइवर को ऑर्डर देता है, रेस्टोरेंट ले चलो। थोड़ी देर बाद रुद्र चाहत को लेके एक 5 स्टार होटल आता है। दोनों होटल के अंदर जाते हैं। रुद्र सीधा एक रूम में जाता है। चाहत रूम देख के ये कितना अमेजिंग है। रुद्र चाहत के कंधे पे किस करके, यहां मैं अक्सर मीटिंग के लिए आता हूं। फिर उसे एक टेबल पे बिठा के कहता है, बताओ क्या खाओगे। चाहत कुछ सोचे कि चिली पनीर, मोमोज, वेज बिरयानी और छोले भटूरे। रुद्र सुन के हैरान हो जाता है। फिर एक बेल प्रेस करता है तो एक स्टाफ अंदर आता है। रुद्र उसे चाहत का बताया सारा ऑर्डर देता है तो चाहत कहती है, ये तो मैं खाऊंगी, आप अपना मंगाओ, आप क्या खाओगे। ये सुन रुद्र चाहत को देख के, तुम इतना सब अकेले खाओगे। चाहत छोटा सा मुंह बनाते हुए, देख तो लो इतने सारे हीरे होने के बाद भी आप इतने कंजूस हो, अपनी बीवी को खाना नहीं देते, कह के उदास हो जाती है। रुद्र यह देख, ठीक ठीक है तुम अकेले ही खाना। चाहत ये सुन एकदम से नॉर्मल हो जाती है और अपने न्यू फोन से फोटो लेने लगती है। ये देख रुद्र अपना सिर हिला देता है। दूसरी तरफ एक लड़की के कपड़े खुले हुए थे, उसके ऊपर एक आदमी लेटा था जो उसके बदन पे हर जगह चूम रहा था। वो लड़की आहे भारते हुए कहती है, आह आह शोलोक प्लीज लो। वही शोलोक ये सुन डेविल स्माइल करके कहता है, सॉरी ब्यूटी, ये तुम है, मुझे सिड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था। यह कह के वो और वाइल्ड हो जाता है और उस लड़की की चीखें केबिन में गूंजने लगती है। 1 घंटे बाद शोलोक उस लड़की के ऊपर से उठता है। वो लड़की की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। शोलोक अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, अब तुम जा सकती हो। यह सुन वो लड़की हल्के गुस्से में शोलोक को देखती है, फिर कहती है, यह सब तुम मेरे साथ बहुत बार कर चुके हैं, शादी कब करोगे। शोलोक हंसते हुए कहता है, बेबी यह शादी वादी मुझसे नहीं होगी, यह सब मेरा टाइप का नहीं है, और शादी की जरूरत क्या है, शादी के बाद वाली सारी चीज तो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। यह सुन वो लड़की अपने कपड़े पहनते हुए कहती है, शोलोक तुम भूल रहे हो, परी कपूर नाम है मेरा, और तुम मुझे ऐसा कह रहे हो, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह सुन शोलोक उसके पास जाके कहता है, आई नो बेबी,
पर मैंने तुमसे कभी नहीं कहा मैं शादी करूंगा, और तुम मेरे साथ खुद सोना चाहती थी। तू प्लीज अब ये सती सावित्री मत बनो। और वैसे भी कौन सा तुमने मेरे साथ पहली बार यह सब किया है? तुम क्या लगा मुझे पता नहीं होगा? मेरे पहले भी कितने लोगों के साथ रातें बताई है, मैं जानता हूं तुम वर्जिन नहीं हो। यह सुन परी का मुंह बन जाता है। वो कहती है शट अप, और तुम है मुझसे शादी करनी होगी। शोलोक सिंघानिया, क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट। शोलोक सुन के हंसने लगता है। ये देख परी सोचती है वो उसके प्रेगनेंसी से खुश है। वो उसके गले लगती तभी शोलोक उसको खुद से दूर करके कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ सोता हूं, तो सब मेरे बच्चे की मां बन जाएगी, तो क्या मैं सबकी जिम्मेदारी लेता फिरूंगा? यह चीज का ख्याल तुमको होना चाहिए था। तुमने दावा क्यों नहीं लिए? मैंने कहा था। और वैसे भी क्या सबूत है? बच्चा मेरा ही होगा, इसलिए अब यह प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम ही डील करो। यह सुन परी रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था शोलोक ऐसा होगा। शोलोक उसके आंसू देख के, अरे यार ये रोना धोना बंद करो, मुझे ये सब नौटंकी पसंद नहीं है। मेरी मानो अबॉर्शन कराओ जाके, पैसा मैं दे दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व। परी यह सुन एक थप्पड़ शोलोक को मरने की हाथ उठाती है, पर शोलोक उसका हाथ बीच में मोड़ के कहता है तेरी इतनी औकात नहीं। तो शोलोक सिंघानिया पे हाथ उठाए समझी। अब निकल यहां से, इससे पहले मैं धक्के मार के निकालो। परी हाथ बहुत जोर से शोलोक के पकड़ा था। पारी अपना हाथ छोड़ा के कहती है बहुत पछताओगे तुम, देखाना, यह कह के वो चली जाती है। वही रुद्र और चाहत जब घर वापस आ गए थे, वही हाल में शिवांगी बैठी थी। वो जैसे चाहत और रुद्र को देखती है तो खड़ी हो जाती है। वो एक नजर रुद्र को देखती है जो अपना फोन में कुछ कर रहा था। वो उसको देख के चाहत से कहती है मैडम मैं अब यहां से जाना चाहती हूं। यह सुन चाहत, अरे पर ऐसे कैसे? तभी रुद्र बीच में कहता है मैं रूम जा रहा हूं, जल्दी आना। यह कह के वो बिना एक नजर शिवांगी को देखे वहां से चला जाता है। वही शिवांगी रुद्र को जब तक देखती है जब तक वो चला नहीं जाता। चाहत शिवांगी को देख के, क्या देख रही हो तुम? शिवांगी एकदम से कुछ नहीं, बस आपके हस्बैंड आपकी बहुत केयर करते हैं। आजकल इतने अच्छे हस्बैंड मिलते नहीं हैं। यह सुने चाहत, हाँ वो तो है, यह बहुत अच्छे हैं। शिवांगी मन में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। चाहत, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कह रही थी? शिवांगी, हाँ मैडम मुझे जाने दीजिए, मैं यहां ऐसे कब तक रहूंगी? चाहत, पर अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। एक बार वो सब पकड़े जाएं जब तक तुम यहां रह सकती हो। मुझे डर है वो अभी तक तुमको ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए यहां से जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। शिवांगी सुन के, मैडम आपका दिल बहुत अच्छा है, वरना किसी अनजान की इतनी मदद कौन करता है, पर मैं ऐसे यहां फ्री में नहीं रह सकती। चाहत, अरे कोई बात नहीं, मेरी बहन जैसी हो तुम। पर शिवांगी, नहीं मैडम मैं पैसे देके रहूंगी, बस आप मेरी एक और हेल्प कर दे, मुझे छोटी सी है सही, जॉब दिलवा दे। चाहत सुन के जॉब, फिर कुछ सोच के, ठीक है मैं इनसे बात करो गई, क्या पता तुम्हारे लिए कोई जॉब हो। शिवांगी सुन के, थैंक यू मैडम। चाहत मुस्कुरा के, कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, ये कह के वो अपने रूम चली जाती है। वही उसके जाने के बाद शिवांगी के चेहरे पर एक बड़ी से मुस्कान आ जाती है, पर यह मुस्कान नॉर्मल नहीं थी। वही चाहत कमरे में आती है तो रुद्र बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। चाहत एक नजर उसको देख के बाथरूम में चली जाती है और चेंज करके बाहर आती है। रुद्र की नजर जैसे चाहत पे जाती है तो वो अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। चाहत ने चेरी कलर की एक नाइटी पहनी थी। उसकी नाइटी में उसकी गोरी टांगे साफ नजर आ रही थी। रुद्र उसको देख के पागल हो रहा था। वही चाहत बस अपने बाल बनाने में लगी थी, तभी उसको अपने गर्दन पे होठ चलते हुए महसूस होते हैं। चाहत एक नजर सामने शीशे में देखती है, उसके पीछे खड़ा रुद्र उसकी गर्दन पे अपने होठ चला रहा है। रुद्र उसके गर्दन को चूमते हुए कहता है, बीवी तुम्हें नहीं लगता तुम शेर के साथ खेल रही हो? पता है इसका अंजाम तबाही है। ये कह के वो एक नजर चाहत को ऊपर से नीचे तक देखता है। वही उसकी बात का मतलब समझ के चाहत के गाल लाल हो जाते हैं। वो रुद्र को पीछे धक्का देते हुए कहती है, कुछ भी कहते हैं आप, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? रुद्र चाहत को कमर से पकड़ के
खुद के करीब करके कहता है, क्या गलत कहा मैंने? अगर तुम इतना हॉट लगोगी तो तबाही तो मचेगी, और मैं इस तबाही में तबाह होना चाहता हूं। यह कह के वो चाहत के होठों पे अपने होठ रख वाइल्ड होके चूमने लगता है। वो आज चाहत के होठों को ऐसे चूम रहा था जैसे ना जाने कितने का प्यासा हो और अब जाके उसे पानी मिला हो। वही चाहत उसके किस का रिप्लाई दे रही थी, पर आज रुद्र पूरी तरह चाहत पे हावी हो गया था, जिससे चाहत उसे किस नहीं कर पा रही थी। रुद्र चाहत को उठा लेता है, जिससे चाहत अपने पैर उसके कमर पे लपेट देती है। रुद्र बिना किस ब्रेक किया चाहत को बेड पे लाके लेटा देता है। चाहत को सांस नहीं आ रही थी, इसलिए वो रुद्र से अलग होने की कोशिश करती है। रुद्र उसके होठ छोड़ के गर्दन को चूमने लगता है। वही चाहत अब आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रुद्र उसके गर्दन को चूमते हुए उसके सीने पे आ जाता है। फिर एक ही बार में चाहत की वो नाइटी बीच से पकड़ के फाड़ देता है। वही चाहत जो अब तक अपनी सांसें काबू कर रही थी, वो चर की आवाज से अपनी आंखें खुले देखती है तो उसके जिस्म पे अब वो नाइटी नहीं थी, बल्कि वो पटी हुई जमीन पर पड़ी थी। वो रुद्र से कुछ कह पाती इससे पहले ही रुद्र ने उसके होठों पे अपने होठ रख उसको खामोश कर देता है। कुछ ही पल में रुद्र चाहत के इनियरवेयर भी निकल देता है। चाहत कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। चाहत का आई लव यू सुन के रुद्र के दिल में ठंडक आ जाती है। वो उसके होठों को चमके कहता है, आई लव यू टू बच्चा, तुम मेरी जिंदगी हो। ये सुन चाहत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो उसके सीने पे अपना सिर रख देती है। रुद्र उसे अच्छे से अपनी बाहों में भर के सो जाता है। अगली सुबह चाहत जब उठती है तो रुद्र शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। चाहत को जगह देख के रुद्र प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग बीवी। वही चाहत उठ के बैठी थी है तो उसके जिस्म पे रुद्र की शर्ट थी। वो रुद्र को देख अपनी आंखें मसलते हुए अपनी दोनों हाथ खड़े करके कहती है, मुझे दर्द हो रहा है लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है। रुद्र ऐसे देख उसे अपनी बाहों में उठा के बाथरूम लेके जाता है। फिर बाथटब में बैठ के कहता है, जब फ्रेश हो जाओ तो आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगा। ओके, ये कह के वो चला जाता है। वही चाहत गर्म पानी में रिलैक्स करती है। कुछ देर बाद फ्रेश होके वो बाथरोब पहन के बाहर आती है तो रुद्र अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। वो उसके पास जाके कहता है, मैंने कहा था जब फ्रेश हो जाना तो मुझे आवाज दे देना, तुम खुद क्यों आई? ये सुन चाहत कहती है, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूं। यह सुन रुद्र उसे बेड पे बैठा के खुद क्लोसेट में जाके उसके लिए ड्रेस निकल के लाता है। फिर चाहत का बाथरूम खोल के साइड पे रख देता है। चाहत को बहुत शर्म आ रही थी। उसको इतना शर्माते देख रुद्र उसको छेड़ते हुए कहता है, अभी तो बहुत शर्म आ रही है, पर रात को तुम मेरे से ज्यादा वाइल्ड हो गई थी। यह सुन चाहत को जो शर्म आ रही थी वो गुस्से में बदल जाती है। वो रुद्र को गुस्से में घूर के कहती है, रात का नाम ही मत लेना। पता नहीं रात को आपके अंदर किसकी आत्मा घुस गई थी। मुझे लगता है आपके अंदर इमरान हाशमी की आत्मा आ गई थी। यह सुन रुद्र उसको कपड़े पहनते हुए कहता है, तुमने आज तक कोई मूवी नहीं देखी तो तुमको कैसे पता? यह सुन चाहत इधर उधर देखने लगती है। रुद्र उसके चेहरे को पकड़ अपने सामने करके कहता है, सच सच बताओ, यह सब तुम्हारे दिमाग में किसने डाला है? चाहत मासूम सा फेस बनाकर कहती है, किसी ने भी नहीं, मैंने खुद देखा था। रुद्र उसे घूर के, मैंने कहा सच बताओ। चाहत यह सुन मुंह बनाते हुए कहती है, वो मुझे सब मिश्री ने बताया था। एक बार मैंने उसके साथ वो वाली भी फिल्म देखी थी। रुद्र यह सुन, वो वाली कौन सी? चाहत चिढ़ते हुए, और वो वाली जिसमें सिर्फ प्यार होता है। रुद्र जैसे उसकी बात समझता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो चाहत को गुस्से में घूरते हुए, व्हाट द फक, तुमने वो सब देखा? आज के बाद मैंने सुन लिया तुमने ऐसा वैसा कुछ देखा है तो मैं तुमको घर से बाहर जाने नहीं दूंगा, समझी? चाहत जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला के, ठीक है अब नहीं देखो गई। यह सुन रुद्र जैसे तैसे अपना गुस्सा शांत करता है। फिर चाहत को ड्रेसिंग टेबल पे बिठा के उसके बाल को ड्राई करता है। चाहत बिल्कुल चुप होके उसे देख रही थी। तभी उसके ध्यान में शिवांगी की बात आती है। वो रुद्र को देख के कहती है, मुझे आपसे शिवांगी के बारे में बात करनी है। रुद्र सुन के, कौन शिवांगी? चाहत, अरे वो मेरी दोस्त जो हमारे साथ रह रही है। रुद्र,
ओ अच्छा, चाहत, हाँ वो कल यह से जाने के लिए बोल रही थी, पर मैंने उसे रोक लिया। उसे जॉब की जरूरत है। क्या आप उसे अपने ऑफिस में जॉब देंगे? रुद्र यह सुन के, जॉब तो मैं दे दूं, पर मैं ऐसे ही किसी को जॉब नहीं दे सकता। चाहत यह सुन, क्यों नहीं दे सकते? आखिर वो आपकी कंपनी है, आपके उसके फाउंडर है। रुद्र उसके बाल को अच्छे से बनाते हुए कहता है, हाँ वो कंपनी मेरी है, पर कंपनी के कुछ रूल्स है। अगर मैं किसी को ऐसे ही जॉब दे दूंगा तो जो लोग देवान इंडस्ट्रीज में जॉब पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, यह उनके साथ धोखा नहीं होगा। चाहत को रुद्र की सही लग रही थी। अगर ऐसे ही शिवांगी को उसके कहने पे जॉब दे देगा तो जो लोग इस जॉब के लिए मेहनत करते हैं उन पे साथ नाइंसाफी होगी। यह सोच चाहत कहती है, आप सही कह रहे हैं। आप उसका सब की तरह इंटरव्यू लेना। जब अगर वो पास हो तो जॉन देना, वरना नहीं। यह सुन रुद्र स्माइल करके कहता है, अब नीचे चल के नाश्ता कर लो, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। यह सुन चाहत, अरे हां मेरे तो कल से एग्जाम है। ओह गॉड, यह कह के वो कमरे से बजली की तरह निकल जाती है। रुद्र उसे बस जाते हुए देख रहा था। वही चाहत भाग के नीचे आती और टेबल पर जाकर नाश्ता करने लगती है। उसके पीछे पीछे रुद्र भी आ जाता है। दोनों नाश्ता करते हैं। तभी वहां शिवांगी आ जाती है। उसकी नजरें सिर्फ रुद्र पे थी, पर रुद्र ने उसे एक नजर उठा के नहीं देखा। चाहत शिवांगी को देख के, अरे तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो नाश्ता कर लो। यह सुन शिवांगी मुस्कुरा के रुद्र से एक सीट छोड़ के बैठ जाती है, पर उसकी नजरें बार बार रुद्र पे जा रही थी। नाश्ता करने के बाद चाहत बीग लेने अपने कमरे में वापस जाती है। तभी शिवांगी सर झोंका के रुद्र से कहती है, सिर आप मुझे कोई जॉब दे सकते हैं अपने ऑफिस में? मैं वादा करती हूं पूरी मेहनत के साथ काम करूंगी। रुद्र बीना उसकी तरफ देख कर कहता है, 1 घंटे बाद ऑफिस आ जाना अपनी सीवी के साथ। वहां इंटरव्यू देना होगा। जॉब में नहीं देता, यह काम एचआर डिपार्टमेंट का है, तो उनके ही पास जाके इंटरव्यू देना होगा। तभी चाहत बैग लेके आ जाती है और कहती है, चलो चले। ये कह के वो शिवांगी को बाय बोल के रुद्र के साथ कॉलेज निकल जाती है। वही शिवांगी की उन दोनों बस खड़ी खड़ी जाती देख रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। चाहत कार से निकाल के बाहर आती है और रुद्र को बाय करके कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाती है तो सारे बच्चे आज सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि कल सबका एग्जाम था। चाहत भाग के अपने क्लास में जाती है और वहां मिश्री ऑलरेडी बैठी थी और काफी परेशान दिख रही थी। चाहत उसके पास जाकर बैठी है, फिर दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगती है। कुछ घंटे बाद उसके सारे क्लासेस खत्म होते हैं और वह कैंटीन के अंदर आती है। चाहत कैंटीन में आती है तो भी हो गया, आदमी अपनी बुक्स में घूमते हैं। चाहत और मिश्री उनके पास जाती है। वह चाहत को देखकर वीर कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। यह कहकर वह एक फाइल अपने बैग से निकाल के चाहत को देता है। चाहत उसे फाइल को लेती हो खोलकर देखी है तो भी कहता है, इस इंसान का नाम तो किसी को नहीं पता, पर हां यह किसी से एसएस का राइट हैंड है। वैसे तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर मैंने जिस इंसान से पता लगाया है उसने बहुत मुश्किल से यह पता चला है कि यह इंसान का इल्लीगल काम है। यह बात पुलिस भी जानती है, बट कोई प्रूफ ना होने की वजह से कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वहीं देवान मेंशन में चाहत के जाने के बाद शिवांगी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा था कि वह चाहत से जॉब के बारे में बात करेंगे तो चाहत रुद्र से कहकर उसे उसके ऑफिस में जॉब दिलवा देगी, पर यहां तो बात ही पलट गई। उसे अब जॉब करने के लिए इंटरव्यू देना होगा, जो उसके लिए पास करना काफी मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करेंगे। उसे किसी भी सूरत मेरी जॉब चाहिए थी। काफी देर सोचने के हो अपने कपड़ों में छुपा हुआ एक छोटा सा कीपैड मोबाइल निकलती है और उसे स्विच ऑन करती है। फिर एक नंबर डायल करती है। 1-2 रिंग के बाद कॉल पिकअप होता है। तभी शिवांगी कहती है, बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है। ये सुन दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी कहता है, क्या हुआ? शिवांगी गहरी सांस लेकर कहते हैं, बॉस जैसा आपने कहा था मैंने वैसे वैसे किया है। उसकी बीवी के दिल में मैंने ले लिए काफी ज्यादा हमदर्दी भर दी है, पर फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। मुझे जॉब के लिए अब इंटरव्यू देना होगा और सब जानते हैं देवान इंडस्ट्रीज का इंटरव्यू पास करना कितना डिफिकल्ट है। ये सुन
वो आदमी हंसते हुए, मैंने सोचा था तुम एक समझदार लड़की हो, पर अफसोस हो तुम भी बेकार निकली। एक छोटा सा काम दिया, वो भी नहीं हुआ। शिवांगी सर झुका के कहती है, सॉरी बॉस। ये सुन वो आदमी गुस्से में, सॉरी माय फुट। मुझे नहीं पता तुम क्या और कैसे करोगी, बस तुमको ये जॉब मिल जानी चाहिए। मुझे उस रुद्र की देवान की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तभी मैंने तुमको उसके घर भेजा है, जिससे मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। आया समझ, या फिर सच में दुबई भेज दो तुम्हें। शिवांगी डरते हुए, नहीं नहीं, काम हो जाएगा। यह सुन वो आदमी कहता है, गॉड अब मुझे जब ही कॉल करना जब कुछ अच्छा बताना हो। यह कह के वो कॉल कट कर देता है। वही शिवांगी जल्दी से नंबर डिलीट करके फोन वापस ऑफ करके अपने कपड़े में छुपा लेती है। उसके बाद सोचने लगती है कि उसे दीवान इंडस्ट्रीज में कैसे जॉब मिलेगी। चाहत को काफी तकलीफ होती है। उसके दिमाग में एक जंग चल रही थी, क्या उसका बाबा एक बुरा इंसान है या यह इंसान उसका बाबा नहीं है। चाहत को इतना परेशान देख वीर कहता है, क्या बात है, चाहत काफी परेशान लग रही हो। चाहत कड़वी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर कहती है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम मेरी छोड़ो और यह बताओ, क्या तुम्हें पता चला कि यह एसएस कौन है। वीर यह सुन कहता है, मेरे आदमी ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की, पर उसके हाथ फिलहाल अभी कुछ नहीं लगा है। वह अपनी तलाश में है। जैसे भी कुछ मालूम होता है मैं तुम्हें जल्द से जल्द बताता हूं। पर हां, ये एसएस जो भी इंसान है काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान की तुमने मुझे फोटो दी थी उसके खुद के इतने काले चिट्ठे हैं, तो सोचो उसके बॉस का क्या होगा। मैं तो तुम्हें इन सारे मसलों से दूर ही रहने का कहूंगा, क्योंकि ये लोग इंसान नहीं होते। इंसान जैसे बस दिखते हैं, होते अंदर से एक हैवान है। चाहत यह सुन बस खामोश रहती है। तभी मिश्री कहती है, चलो अच्छा ठीक है, अब ये सारी बातें छोड़ो, क्या लेकर बैठ गए हो। वैसे भी कल एग्जाम है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। चाहत तो ऐसे ही पास हो जाएगी, पर हम सब फेल हो जाएंगे। ये वीर कहता है, हाँ बिल्कुल, तो चाहत बताओ कहां पर हम लोगों आज पढ़ाई करेंगे। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। फिर मिश्री कहती है, ठीक है, हम नहीं आ जाएंगे, वैसे भी तेरे घर के खाना बहुत टेस्टी होता है। चाहत सुन के ओके ठीक है, फिर शाम में घर पर मिलते हैं। यह कहकर वह बैग लेकर चली जाती है। चाहत कॉलेज से घर आती है, तभी उसकी नजर बाहर गार्डन में बैठी शिवांगी पे जाती है। उसको देख चाहत गार्डन में उसके पास जाके कहती है, तुम यहां बाहर क्यों बैठी हो। उसकी बात सुन के शिवांगी जल्दी से अपना सिर ऊपर करके कहती है, बस ऐसे ही। चाहत उसको गौर से देख के कहती है, तुम रो रही थी। वही शिवांगी जल्दी से इधर उधर देख के, मैं नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह कह के वो मुस्कुरा देती है। चाहत उसका हाथ पकड़ के, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें लाल हो रही है, तुम रो रही थी, बताओ क्या बात है। यह सुन शिवांगी चाहत के हाथ से अपना हाथ हटा के कहती है, रो नहीं तो क्या करूं, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैडम सोचा था कहीं नौकरी करके काम से काम इज्जत के साथ यहां रह तो सकोगी, पर देखिए एक नौकरी के लिए भी इंटरव्यू देना होगा, जो मुझे पता है मैं कभी पास नहीं कर पाऊंगी। यह सुन चाहत, क्यों नहीं कर पाऊंगी। शिवांगी रोते हुए, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, अभी तो मैं कॉलेज में थी। यह कह के वो वापस रोने लगती है। चाहत उसके साफ करके, शिवांगी प्लीज तुम ऐसे मत रो, तुम्हें रोता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शिवांगी रोते हुए, नहीं मैडम, रोने दे मुझे, मेरी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है। चाहत कहती है, अरे नहीं शिवांगी, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे लिए इनसे बात करूंगी। मैं इनसे कहूंगी तुम्हें बिना इंटरव्यू के जॉब दे। यह सुन शिवांगी हैरानी से, क्या सच में मैडम आप हमारे लिए बात करेगी। चाहत मुस्कुरा के, हां बाबा जरूर करूंगी, अब रोना बंद करो। शिवांगी एकदम से नॉर्मल होते हुए, थैंक यू मैडम, थैंक यू, मेरा यह एहसान नहीं भूलूंगी। चाहत मुस्कुरा के, बस बस अब तो अंदर चलो। शिवांगी, हां, मैं गर्दन हिला के, जी जी। यह कह के वो दोनों अंदर आ जाती है। चाहत अपने कमरे में चली जाती है और शिवांगी अपने कमरे में। वो जैसे कमरे में आती है, दरवाजा बंद करके मुस्कुराने लगती है और हंसने कहती है, ओ चाहत, तुम है पागल, बना इतना आसान था,
बस कुछ आंसू और तुम मेरी मुट्ठी में। अब देखते जाओ मैं कैसे देवान के बर्बाद करती हूं। वेट एंड वॉच, यह कह के हंसने लगती है। उसकी हंसी काफी डेंजरस थी। वही शाम होने को आई थी। चाहत अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही थी। तभी उसके कमरे में मिश्री आती है। चाहत उसको देख के, तुम आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही थी, यह कह के वो उसके साथ नीचे चली जाती है। सब हाल में बैठ के पढ़ने लगते हैं। चाहत खुद भी पढ़ रही थी और सबको समझा भी रही थी। वही शिवांगी दूर से यह सब देख रही थी। वो अपने मन में कहती है, वैसे ये लड़की है तो बहुत टैलेंटेड, दिखने भी सुंदर है और पढ़े में भी। सब अपना अपना पढ़ रहे थे। तभी वहां किसी के भारी कदमों में आवाज आती है। सब जैसे सामने देखते हैं तो रुद्र बहुत ही स्टाइल के साथ चलता हुआ अंदर आ रहा था। मिश्री, वीर और विहान उसको देख के खड़े हो जाते हैं और उसे गुड इवनिंग विश करते हैं। रुद्र सबको देखता है तो चाहत जल्दी से आगे आके, वो कल हमारा एग्जाम है तो बस हम सब ग्रुप स्टडी करने आए थे। रुद्र मुस्करा, गुड, तुम लोग अपना पढ़ाई करो, यह कह के वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही शिवांगी उसको देखती है, फिर जल्दी से किचन में जाके फ्राइज से जूस लेके ऊपर चली जाती है। रुद्र रूम में आके अपने कोट और शर्ट उतरता है। तभी शिवांगी बिना नॉक करे कमरे के अंदर आ जाती है। वही रुद्र शिवांगी को देख के, तुम यहां, पर शिवांगी तो पूरी तरह से रुद्र को देख रही थी। उसकी नजरें तो रुद्र एब्स पे जाके ही जम जाती है। रुद्र जैसे शिवांगी की नजरें नोटिस करता है, वह तो अपने शर्ट पहन के गुस्से से उसे घूर के कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो। वही यह सुन शिवांगी होश में आके, वो मैं आपके के लिए जूस लाई थी, यह कह के वो जूस टेबल पे रख देती है। यह देख रुद्र कहता है, पर मैंने तो जूस नहीं मंगाया था। शिवांगी धीरे से आड़े बढ़ के, वो आप अभी अभी ऑफिस से आए हैं, पर चाहत मैडम तो अपने दोस्तों के साथ बिजी है, तो मैंने सोचा आप थके होंगे तो मैं जूस ले आई। यह सुन रुद्र उससे नजर हटा के एक नजर उस जूस के देख वो कहता है, इस जूस को वापस ले जाओ या खुद पी लो। शिवांगी जल्दी से, पर क्यों? रुद्र एकदम से, क्योंकि मैं पैकेट जूस नहीं पीता, आई ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश जूस, तुम इसे लेके अब जा सकती हो। यह सुन शिवांगी का मुंह छोटा सा हो जाता है। वो जूस लेके वापस जाने लगती है। तभी रुद्र कहता है, सुनो। शिवांगी मुस्कुरा के पीछे पलट के जी कहे रुद्र सख्त आवाज में, आज के बाद कभी भी मेरे कमरे में बिना नॉक करे मत आना, और हाँ, मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद मांगा लूंगा। मेरे मैंशन में बहुत से स्टाफ है, तुम मेरी वाइफ की फ्रेंड हो, तुम है यह सब करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब तुम जा सकती हो। वही यह सुन शिवांगी का मुंह बुरी तरह उतर जाता है। उसे अंदर अंदर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाके कहती है, जी सिर, समझ गई। यह कह के वो जूस लेके चली जाती है। शिवांगी रुद्र से रूम से निकल जाती है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में वापस कमरे में आके कहती है, ये आदमी इतना टेढ़ा क्यों है, इसने मुझे एक नजर उठा के नहीं देखा, वरना अगर इस जगह कोई और आदमी होता तो मेरे नजर भर देखने से मेरा दीवाना हो जाता। पर मेरा नाम भी शिवांगी है, अगर इसको अपना दीवाना नहीं बनाया तो कहना। यह कह के वो एक नजर अपने आप को शीशे में देख के कहती है, हो तो मैं बहुत खूबसूरत। वही रुद्र अपना कमरे में बैठा काम कर रहा था। काफी वक्त बाद चाहत कमरे में आती है और रुद्र के पास आके उसको देख के, आप अब तक काम कर रहे हैं। रुद्र उसे एक नजर देख खींच के अपनी गोद में बैठा के कहता है, होगी आपकी ग्रुप स्टडी। चाहत अपना सिर हिला के, हाँ हो गई, कह के गए सब, बस अब कल से एग्जाम है, वी अच्छे से हो जाए। रुद्र उसके माथे को चमके, सब बहुत अच्छे से होंगे, आखिर मेरी बीवी सबसे बेस्ट जो है। चाहत उसके गले में अपनी बहे डाल के कहती है, ये तो है, हो तू मैं सबसे बेस्ट। तभी रुद्र कहता है, तुमने डिनर किया? चाहत उसकी तरफ देख के, नहीं, मेरा दिल नहीं है। यह सुन रुद्र प्यार से उसके सिर को सहल के कहता है, बच्चे खाली पेट नहीं सोते, थोड़ा सा खा लो। यह सुन चाहत कहती है, अपने ने खाना खाया? रुद्र, नहीं, अभी नहीं, कोई बच्चा नहीं है। तो क्यों टाइम देखा है, 12 बज रहे हैं। अब ये सब छोड़ो, साथ डिनर करते हैं। यह कह के वो डिनर रूम में मंगाता है और दोनों लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद रुद्र चाहत को अपनी बाहों में लेके बेड पे लेट जाता है। चाहत उसके सीने से लगी लेटी थी। तभी उसे शिवांगी का ख्याल आता है। वो कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है।
रुद्र अपनी आंखें बंद करे कहता है, हाँ कहो। ये सुन चाहत, क्या आप शिवांगी को अपने ऑफिस में बिना इंटरव्यू के जॉब दे सकते हैं? यह सुन के रुद्र अपनी आंखें खुल के चाहत को देखता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं ऐसे किसी को जॉब देके बाकी सबके साथ गलत नहीं कर सकता। चाहत सुन के, हाँ सही कहा आपने, मैं जानती हूं, पर इस वक्त शिवांगी की बहुत जरूरत है जॉब की, पर आपका इतना टफ इंटरव्यू वो पास नहीं कर पाएगी। गई, क्या आप उसे छोटी से भी कोई जॉब नहीं दे सकते? रुद्र ये सुन, बच्चे उसको जॉब की क्या जरूरत है, वो ये रह रही है, रहे चाहत, पर वो ये ऐसे फ्री में नहीं रहना चाहती। आप जानते हैं, जब आज मैं कॉलेज से घर आई थी तो वो गार्डन में बैठी रो रही थी, उसके हालत खराब हो गए हैं। प्लीज क्या आप मेरे लिए उसे जॉब नहीं दे सकते? प्लीज। रुद्र उसके इतने कहने पे ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। रुद्र ने आज तक किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था, सबके लिए सेम ही रूल्स थे, पर आज वो अपनी छोटी सी बीवी के लिए वो ये रूल तोड़ने को रेडी हो गया है। वो कहता है, ठीक है, कल उसे ऑफिस भेज देना। चाहत ये सुन खुश हो जाती है और रुद्र के गाल पे किस करके कहती है, थैंक यू, सच में आप बेस्ट हो। चाहत के किस करने से रुद्र की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। वो चाहत को देख के कहता है, मुझे सड्यूस करना बंद करो बीवी, कल सुबह तुम्हारा एग्जाम है, इसलिए आज छोड़ दिया है, वरना इस वक्त तुम्हारी सिसक्कियां गूंज रही होती कमरे में। यह सुन चाहत के गाल लाल हो जाते हैं। वो रुद्र से दूर होके करवट बदल के कहती है, मैं आपको सड्यूस क्यों करूंगी, मुझे क्या जरूरत है, वैसे भी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। यह कह के वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वही उसकी ऐसे हरकत देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसे अपनी बाहों में वापस भर के कहता है, ठीक है सो जाओ। यह कह के वो उसे एक माथे को चमके खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज चाहत जल्द उठ गई थी। उसने अच्छे से एग्जाम का पढ़ा, फिर तैयार होके नीचे नाश्ता करने आ गई। रुद्र और चाहत नाश्ता कर रहे थे, तभी वो शिवांगी आके उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। चाहत उसको देख, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं ही तुमसे मिलने आ रही थी। शिवांगी ये सुन सिर झुका के, जी कहिए, तुम्हारी जॉब लग गई है। यह सुन शिवांगी के चेहरे पर विनिंग सीमले आ जाती है। वो एकदम से रुद्र के सामने आके सिर झुका के कहती है, थैंक यू सो मच मुझे नौकरी देने के लिए मिस्टर देवान, मैं आपसे वादा करती हूं खूब मेहनत के साथ काम करूंगी। रुद्र बिना उसके देखे, थैंक यू मुझे नहीं, अपनी फ्रेंड का करो, उसने ही तुम्हें सिफारिश की तभी तुम्हें जॉब मिली है, वरना मैं तो कभी भी ऐसे जॉब नहीं देता। और हाँ, मेरा सारा स्टाफ मुझे प्रेसिडेंट कहता है, सो कॉल मी प्रेसिडेंट। ये सुन शिवांगी अपनी मुठियां तसते हुए नकली मुस्कुरा के कहती है, जी जी बिल्कुल, मैं समझ गई प्रेसिडेंट। फिर चाहत को देख के, थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने लिए। चाहत उसको गले लगा के, कोई बात नहीं, अब तुम भी नाश्ता करो, तुम भी हमारे साथ ही चलना आज। ये सुन रुद्र चाहत को घूर के देखता है। वही शिवांगी सुन बहुत खुश हो जाती है। यही तो वो चाहती थी, रुद्र के पास रहना। वो खुश होके कहती है, ठीक है मैं रेडी होके आती हूं। ये कह के वो कमरे चली जाती है। वही रुद्र चाहत को घूर के, तुमने ये क्यों कहा वो हमारे साथ चले गई, मैं नहीं लेके जाऊंगा उसको अपने साथ। चाहत उसको देख के, अरे पर क्यों, आप और वो दोनों को एक ही ऑफिस जाना है, तो हमारे साथ चलने में क्या प्रॉब्लम है? ये सुन रुद्र गुस्से में बोलता है, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। ये कह के वो बाहर चला जाता है। वही शिवांगी चाहत के पास आती है और कहती है, चले मैं रेडी हूं। चाहत उसको देखती है। शिवांगी ने एक बालक जीन्स और व्हाइट टॉप पहना था। चाहत उसे देख के, ओह वाह तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। शिवांगी स्माइल करके, थैंक यू मैडम, अब चले, हमें लेट हो रहा है। चाहत उसकी बात पे, हाँ हाँ चलो। ये सुन शिवांगी चाहत से आगे बढ़ के बाहर चली जाती है, जहां कार में बैठ रुद्र इंतजार कर रहा था। तो हमारा आज के एपिसोड यही फिनिश होता है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से कर ले, ताकि उन्हें इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड मिल जाए। मिलते हैं अब तक।